ओके, सो लेटर के बाद हमें बात करनी है एनालिटिकल पैराग्राफ की। वो 5 मार्क और ये दूसरे 5 मार्क। सबसे पहले नाम भाई, एनालिटिकल, एनालिटिक्स, एनालिसिस करना है तुम्हें। ओके, तो जैसे लेटर में तुम्हें बीच का बॉडी जो है वो लिखना था, वैसे यहाँ पर तो पहले एनालिसिस करना है। लेकिन एनालिसिस में भी मैंने एनालिसिस कर लिया है और तुम्हें मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हर बार अपनाओ और जो ट्रिक्स अपनाई उसको ही वर्ड्स में लिख दो। ओके, अच्छे से। सो एनालिटिकल पैराग्राफ, हाँ ये सब पता है, चलो ठीक है। जो भी हमें गिवन है डेटा, अभी डेटा कैसे गिवन होगा? पाई चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, ग्राफ में भी कई ग्राफ्स है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। ओके, और से टेबल हो सकता है। ओके, टेबल भी हो सकता है। मतलब कि ये सब चार्ट मतलब क्या? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके हमें लिखना है कि ये कहना चाह रहे हैं। जनरली देखो, हम क्लास 8th में चार्ट बनाना सीखे थे, मतलब चार्ट, टेबल, क्लास 8th में था, मैथ्स में याद हो तो, कि भाई डेटा इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली लाइन ग्राफ कैसे बनाओ, हिस्टोग्राम कैसे बनाओ, बार ग्राफ कैसे बनाना है, पाई चार्ट कैसे बनाना है। क्लास 8 के मैथ्स में था, ये याद है? तो वो हमने सीखा था। तो हम डेटा इंटरप्रेट कर चार्ट बनाने। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है, एक्सप्लेनेशन इजी हो जाता है। कहाँ पूरा ऐसे धर 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 पढ़े, इससे अच्छा है पाई चार्ट दे दो तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा है ग्राफ दे दो, टेबल दे दो तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो वैसे ही ये बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में। ओके, कि जब भी तुम्हें प्रेजेंटेशन देना हो, जब भी, अभी स्कूल में भी 11th 12th में भी याद रखना, जब भी प्रेजेंटेशन दो, पीपीटी प्रेजेंटेशन, अगर तुम प्रेजेंटेशन पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसमें राइटअप कम होने चाहिए, फिगर ज्यादा होनी चाहिए। डायग्राम्स, फिगर्स, टेबल्स, चार्ट्स, वो सब ज्यादा होना चाहिए और उसे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? पीपीटी में सब लिख देते हैं और फिर पढ़ लेते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलते उसे। फिर हम बोलते कैसा कैसा मैंने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट क्या किया? तुम तो रीड कर रहे थे। प्रेजेंटेशन मतलब, सपोज आई एम गिविंग यू द प्रेजेंटेशन, ओके, कि भाई मैंने सिर्फ ये हाईएस्ट लिख दिया है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। पूरा का पूरा मैं यहाँ मीनिंग लिख देता तो ये तो फिर तुम पढ़ ही लेते ना, और पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर ऐसा तो फिर हर बुक में सब कुछ ही है, तो ये तो सेल्फ स्टडी जैसा हो गया, समझाने का कहाँ आया उसमें। अब हाईएस्ट में लिख दिया है हाईएस्ट, तुम क्या समझे भाई? मैं जो समझाना चाहता था वो समझे या कुछ और ही समझे? ओके, दैट्स व्हाई वी नीड पर्टिकुलर से ट्यूटर और से गुरु, टीचर। ओके, किसी को भी, इवन आई नीड। ओके, हाँ, तो कहने का मीनिंग है कि प्रेजेंटेशन ऐसे देते हैं। ओके, जितना हो सके लिखो, राइटअप कम रखो और फिगर दिखाओ कि देखो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। जीआईएफ रखो, जीआईएफ, गिफ बोलते हैं ना, जीआईएफ मोबाइल में कैसी आती है, तो वो रखो, तो उसे हम देखो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को पढ़ने से ज्यादा दिखने में, सुनने में मजा आती है। जैसे हम मूवी देखते हैं, ऐसे बैठ के देखते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, पढ़ने में बोरिंग, तो वैसे प्रेजेंट करना। चलो हम यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, तो एनालिसिस के लिए मैंने तुम्हारा एकदम इजी कर दिया है। क्या कर दिया है? एनालिसिस। ओके, क्या एनालिसिस किया है? सबसे पहले तो जो भी तुम्हें डेटा गिवन है, वो डेटा में तुम हाईएस्ट डेटा निकालो, मतलब जिसकी वैल्यू हाईएस्ट हो, और फिर लोएस्ट डेटा निकालो, जिसकी वैल्यू क्या हो? लोवेस्ट हो। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डेटा देख के तो पता चल जाएगा। टेबल होगा तो उसमें से देख लोगे, पाई चार्ट होगा तो उसमें जो नंबर परसेंटेज ज्यादा है वो दिखाता है, ग्राफ होगा तो जो एकदम ऐसे टॉप पे जा रहा है वो हाईएस्ट, और जो सबसे नीचे है वो लोएस्ट। अभी प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, बट ये देखना है क्या, सबसे पहले क्या देख लोगे तुम? यही एनालिसिस है, ये पहले करना है। लिखने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, डेटा देखो, अब एनालिसिस करो। एनालिसिस में क्या करना है ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है। क्या करना है? हाईएस्ट निकालो, लोएस्ट निकालो
और फिर कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन किसकी करनी है? कंपैरिजन करनी है जिनकी वैल्यू सेम हो, जिनकी वैल्यू, अभी एग्जांपल देखेंगे तो फिर से समझ में आएगा, फिर से ये स्लाइड पे आएंगे, ये पेज पे आएंगे। हाईएस्ट निकाला, लोएस्ट निकाला, फिर कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन किसकी करनी है? जिनकी वैल्यूज, जिनके डेटा, इंफॉर्मेशन सेम हो, और अगर सेम नहीं हो तो आसपास हो, नियर बाय। डन? ये एनालिसिस पहले करो, हो गया? ओके, चलो तो लिखते हैं। सबसे पहले लिखना है तुम्हें इंट्रोडक्शन। ओके, सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला। तो सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद तुम्हें लाइन छोड़नी है इंट्रोडक्शन के बाद, फिर बॉडी लिखनी है। बॉडी में तुम्हें 2 पैरा लिखने हैं कंपल्सरी। तुम्हें इतना लिखना हो तो उतने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितना भी तुम लिखो। ओके, और कितना लिखना है? ये पूरे एनालिटिकल पैरा में, इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो या कंक्लूजन हो, एक पैरा में 3 to 5 सेंटेंस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन 2 लाइन में ही खत्म कर दो या 3। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोटा होगा चलेगा। बॉडी में 2 पैराग्राफ लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2 पैराग्राफ लिखने हैं। 2 पैराग्राफ लिखोगे तो उसको 3 to 5 सेंटेंस का एक पैरा होना चाहिए मिनिमम। 3 to 5, मैक्सिमम भी तुम जाओ 7 तक, उससे ज्यादा इनफ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। डन? ओके, तो कैसे लिखना है देखो, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक डेटा है यहाँ पर, ये वाला। हाँ, हमें स्कूल में ऐसा बताया था मैम ने कि हेडिंग भी देना है। किस चीज का? किस चीज पर है? एज फार एज जितने एग्जांपल्स मैंने देखे हैं उसमें हेडिंग तो नहीं था। ओके, अगेन दैट आई विल चेक। ओके, फिर से चेक करूंगा, नहीं तो जितना आज मैंने चेक किया उसमें हेडिंग तो नहीं था। ओके, क्योंकि जो हेडिंग है वही इंट्रोडक्शन में लिखना है। हमने इंट्रोडक्शन वाला पैरा है उसमें वही हेडिंग ही लिखना है। ओके, देखते हैं। देखो ये वाला देखते हैं। अरे यार, ये थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। हाँ, अच्छा, ये पाई चार्ट है। ओके, पाई चार्ट है, और ये, अरे यहाँ पर भी बाकी रह गया। अभी चार्ट में मत देखना सही है या गलत, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। डेटा में दे रहा हूँ। क्या है? ये है नाइक लिखा है 20%, ये है बाटा 15%, ये है एडिडास 15%, ये है वुडलैंड 10%, ये है ली कूपर 10%, ये है फिला 8%, ये है पूमा 12%, और ये सब हमारे हैं अदर्स 10%, मतलब कुछ भी हो गए। ओके, पायल, फुटवेयर्स, लखानी, ये वो तो वो सब किसमें आ गए? अदर्स में। ओके, चलो सो ये गिवन है हमें। द गिवन पाई चार्ट शोज द पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज। मतलब ये पाई चार्ट जो है उसमें पॉपुलर ब्रांड्स है, और वो भी कौन सी? इंटरनेशनल ब्रांड्स जो यूज होती है वो है। एंड द रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द हाई एंड शू मार्केट इन इंडिया इन द ईयर 2020। मतलब 2020 में उनका मार्केट शेयर मतलब मार्केट में कितना शेयरिंग है उनका, ओके, इंडिया में पर्टिकुलरली, उसका पाई चार्ट है ये। Study the chart carefully and write an analytical paragraph in about 120 words, giving the general trends and other necessary details. Analysis करो and लिखो।
डोंट फॉरगेट टू कंपेयर द सेगमेंट्स वेयर एवर रिलेवेंट, जहां रिलेवेंट हो उसको कंपेयर करना मत भूलना। डन? ओके। अब जो मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले तो एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करो। देखो सबसे ज्यादा क्या है, नाइक 20%। ओके, तो मैंने बोल दिया क्या कि हाईएस्ट कौन सा हो गया, नाइक। देन हमें लोएस्ट देखना है, तो भाई फीला 8% है और अदर्स भी उससे ज्यादा है। ओ माय गॉड पूमा, ली कॉपर, खत्म, फीला। ओके, तो लोएस्ट कौन है, फीला। देन अब कंपैरिजन की बात है, ऐसे ही कंपेयर करना है हमें, दो हाईएस्ट लोएस्ट लिख दिया, अब कंपैरिजन करनी है। तो कंपैरिजन कहाँ करें हम, यहाँ ही करते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हमें करनी है, क्या लिख रहा हूँ, ओके, कंपैरिजन हमें करनी है जिनका डेटा सेम हो और नियर बाय हो। तो नाइक और उसको तो निकाल दो कैटेगरी में से, नाइक और फीला गया। अब भाई बाटा 15 और एडिडास 15, तो तुम ए और बी की कंपैरिजन करो, एडिडास और बाटा की। क्यों? क्योंकि दोनों 15-15% है। तुम वुडलैंड और ली कॉपर की भी करोगे, उनके साथ मत करना, अदर्स के साथ नहीं करेंगे। वो इंटरनेशनल ब्रांड में अदर क्या कम्पीट करेगी, कंपैरिजन नहीं करना है उनका। ओके, सो वो फिर लॉजिकल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नहीं करेंगे। पर्टिकुलर डेटा अगर वैसा होगा तो फिर 10% सेम है तो करेंगे, लेकिन यहाँ तो बोला है कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है और वहां पे अदर्स मतलब भले ही इंटरनेशनल हो, लखानी इंटरनेशनल मान लो भाई। ओके, कि भाई यहाँ लखानी हम पहनते हैं, अब यहाँ से कोई एनआरआई भी लखानी अच्छा लगा तो ले गए, इंटरनेशनल ब्रांड हो गई। ओके, बट क्या ये इतनी मेजर है, नहीं। ओके, चलो, सो एडिडास एंड बाटा की और फिर क्या है ली कॉपर एंड वुडलैंड की कंपैरिजन हम करेंगे। डन? तो ये 4 हो गए, हाईएस्ट, लोएस्ट, मतलब कितने हुए, 4 एंड 2 6, और 2 बाकी रहे ना। कौन से 2 बाकी रहे, पूमा एंड अदर्स, उनकी कंपेयर करना हो तो करो, पूमा एंड अदर्स। ओके, बट इसके साथ सेम है तो अदर्स के साथ इसकी कंपेयर नहीं करेंगे। क्यों? अभी पूमा के साथ भी कैसे होगा सर कंपैरिजन, नहीं होगा। हमने रखा है, ये तो हमने रफ में कर रहे हैं, लिख थोड़ी दिया है। ओके, तो डेटा देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। अगर यहाँ ये शू की बात है तो ऑब्वियसली पूमा और अदर्स की भी कोई कंपैरिजन होगी नहीं, तो फिर पूमा के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे ना कि ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड में जो पूमा है वो मीडिएटर जैसा है, लोएस्ट भी नहीं है, हाईएस्ट भी नहीं है, उस हिसाब से हम लिखेंगे। ओके, और अदर्स तो अदर्स है ही साइड पर ही। डन? ये एनालिसिस हो गया। क्या करना है तुम्हें, हाईएस्ट लोएस्ट वो पहले लिख लो। देन कंपैरिजन करनी है, तो कंपैरिजन किसकी करेंगे, जिनका डेटा सेम हो और नियर बाय हो। पहले सेम वाला ले लो, तो भाई एडिडास और बाटा का सेम था, ली कॉपर और वुडलैंड का सेम था, और ये दोनों का नियर बाय था, सेम नहीं है। पूमा और अदर्स का नियर बाय है। डन? तो पहले सेम वाले और फिर नियर बाय, ये रफ में पहले से कर लेना है, अब लिखना स्टार्ट करना है। ये समझ में आ गया? क्या है, सबसे आगे नाइक, सबसे नीचे फिला, कंपैरिजन में ए बी मतलब एडिडास एंड बाटा, ली कॉपर एंड वुडलैंड, और फिर लास्ट में पूमा एंड अदर्स। डन? अब लिखना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना मत, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ही लिख रहे हैं हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन। अंडरस्टूड? ओके, तो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे, द गिवन से, वो अगेन अलाइन विद द लेफ्ट। सो द गिवन पाई चार्ट छाप दो ये। ओके, ये क्वेश्चन में ही गिवन होगा। देखो, द गिवन पाई चार्ट इल्यूस्ट्रेट, ये वर्ड शो, ये शो नहीं, इल्यूस्ट्रेट। ओके, शो का मीनिंग भी वही होता है, हम नहीं बोलेंगे ना, वो अच्छा वर्ड यूज करो, दोनों वो खराब नहीं है, लेवल अच्छा। ओके, तो इल्यूस्ट्रेट, द गिवन पाई चार्ट इल्यूस्ट्रेट द मार्केट शेयर ऑफ, ये सब रटना नहीं है, ये तो क्वेश्चन में ही होगा भाई। द गिवन पाई चार्ट शोज, हमने लिख दिया इल्यूस्ट्रेट, द गिवन पाई चार्ट इल्यूस्ट्रेट द पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द हाई एंड शू मार्केट इन इंडिया एंड, पूरा छापो, पूरा एक वेलो भर गई तुम्हारी 4 लाइन। ओके,
4 नहीं 2 ही भरेगी। 10th की आंसर बुकलेट तुम्हारी लैंडस्केप में आएगी। ओके, लैंडस्केप ऐसे A4 में तुम लिखते हो वैसा नहीं आएगा, लैंडस्केप तो लंबी लंबी जाएगी। हाँ, सो द गिव अप, क्योंकि कम यूज हो ना, नहीं तो बच्चे लोग तो फिर भर देंगे। ओके, सो पहला तो वही सेंटेंस जो क्वेश्चन में था। अब इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा कुछ हम बॉडी में बोलेंगे। ओके, तो लिख दिया है द चार्ट इंक्लूड्स अदर ब्रांड्स which enjoy about 1/10 of the market share in India। देखा, हमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं था, इसलिए हमने लास्ट में अदर वाला टॉपिक का एक सेंटेंस डाल दिया। और ये भी ना डालना हो तो हम बोलेंगे द चार्ट इंक्लूड्स और द चार्ट गिव द डिटेल अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स मार्केट शेयर ऑफ इंडिया। वैसे तो यहाँ पे भी वही चीज बोली दी है, यहाँ पर भी वही चीज बोली है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ अलग से, जैसे कि यहाँ पर बोला है कि अदर्स का भी 10% मार्केट शेयर है, तो वो यहाँ पर लिखा। क्या अदर्स का इसमें इंक्लूड नहीं था, फिर भी कुछ तो लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखना हो, एकदम डिट्टो जैसा लग रहा हो, तो मत लिखना भाई। सेकंड सेंटेंस एक ही सेंटेंस वाला इंट्रोडक्शन डन, एक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन भी चलेगा, क्योंकि तुम्हारा मेन कंटेंट ये बीच वाला है। डन, ओके, तो ये लिख दिया। अब ओवरऑल व्यूज एंड जनरल ट्रेंड्स ऐसा लिखना नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए। ओके, ये फर्स्ट भी लिखना नहीं है, 2 पैरा बोला ना, तो 2 पैरा में से फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखा, लाइन छोड़ दो और यहाँ से स्टार्ट करो। अब देखो, यहाँ पे तुम्हें वर्ड्स अच्छे तुमने जो एनालिसिस किया ना, डायरेक्टली ऐसे छेप नहीं देना है कि द मार्केट शेयर ऑफ नाइक इज 15-20%, द मार्केट शेयर ऑफ फिला इज 8%। नहीं भाई, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ओके, वर्ड्स, हाँ, ग्लॉसरी अच्छे से लिखो, यूज करो, बढ़ा चढ़ा के लिखो। जैसे कि यहाँ नंबर्स है, तो नंबर्स में तुम लिख सकते हो 50% तो यही है, 20% नाइक का है ना, तो हम बोलेंगे 1/5 ऑफ द मार्केट शेयर। मतलब अगर पूरा मार्केट शेयर 100% है, तो उसका 1/5 कितना हो गया? 20। अब 8% फिला है, उसके लिए भाई परसेंटेज गिनने मत जाना, ऐसा लिखना ही मत, उसके लिए डायरेक्ट लिखना है 8%। ओके, लेकिन अगर ऐसा गिवन है तो हम लिखेंगे 1/5। 10% गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? 1/10 और क्या? ओके, 100 का 10% होता है ना? हाँ या ना? अच्छा, चलो। So the distribution of the market share of the famous international brands of shoe is quite clear on the expected line। ये बढ़ा चढ़ा वाली लाइन। ओके, तो अब ये भी तुम्हें कहां से, ये जो क्वेश्चन है उसी के रिलेटेड है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन illustrate market share of the high end popular, वैसे ही the distribution of the market share of the famous international brand of shoes is quite clear and expected lines। तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर लाइंस जो होगी वो कॉमन जैसी होगी, बट इतनी कॉमन नहीं होगी जैसे तुमने लेटर में रट ली और लिख दी। बट कहने का मीनिंग है कि ये डेटा क्या शो कर रहा है, वही लिखना है तुम्हें। अब वो लिख दो एनालिसिस वाला पार्ट। क्या? देखो, नाइक द क्रिएटर ऑफ इनोवेटिव स्पोर्ट्स, देखो ऐड किया, ऐसा तो कुछ दिया नहीं था भाई, ये हमने ऐड किया। नाइक द क्रिएटर ऑफ इनोवेटिव स्पोर्ट्स। ओके, भाई तुम बोल दोगे रिबॉक नहीं आया रे, अच्छा कोई बात नहीं, चलो। ओके, सपोज एडिडास। ओके, तो उसके लिए भी तुम्हें कुछ अलग यूज करना हो कि दी स्पोर्ट्स वेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे कुछ भी चेप दो, भले ही वो लोग नाइक पहन रहे हो, लेटर में तुम्हें लिख रहे, रिपोर्ट में लिखना है ना। डन, ओके, सो वैसे द क्रिएटर ऑफ द इनोवेटिव स्पोर्ट शूज इज द लीडर एंजॉयिंग द 1/5, देखा, 1/5 ऑफ द टोटल हाई एंड शू मार्केट इन। ये फिर से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन देखो कितना लंबा किया, 1/5 ऑफ द मार्केट शेयर, लेकिन फिर भी लिखा पूरा 1/5 ऑफ द टोटल हाई एंड, नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन लिखा हाई एंड शू मार्केट इन इंडिया। तो लंबा करना है थोड़ा, क्योंकि 2 पैरा में क्या लिखोगे भाई, हाईएस्ट लोएस्ट और कंपैरिजन में तुम्हें 2 पैरा लिखने हैं। समझ में आया? तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर वापस नेक्स्ट, देयर इज अ टफ कंपटीशन। देखो ये हाईएस्ट का खत्म, नाइक का खत्म। देयर इज अ टफ कंपटीशन इन 2 इक्वली पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स, कंपैरिजन आ गई, एडिडास एंड बाटा। तो पहले सेंटेंस लिखा के देयर इज अ टफ कंपटीशन बिटवीन 2 इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो एडिडास एंड बाटा।
अब और नेक्स्ट, मुझे तो आज पता चला, मैं तो बाटा को इंडिया का समझ रहा था, मतलब इंटरनेशनल बट इंडिया का ही है। तो मतलब मैं क्या समझ रहा था कि बाटा नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, है मेरे पास। हाँ, बाटा इंडियन ब्रांड है, बाटा इंडियन ब्रांड है, बट वो इंटरनेशनली वर्क कर रही है वो मुझे नहीं पता था। नेशनली तो बहुत अच्छे से कर रही है वो पता है, मार्केट शेयर मेरे पास भी है, मतलब वो शेयर मार्केट भी है। अच्छा चलो, सो ईच हैज कैप्चर्ड 15% ऑफ द मार्केट शेयर। तो देखा उनका कंपैरिजन के दो सेंटेंस बन गए कि भाई वो टफ कंपटीशन दे रहे हैं एक दूसरे को क्योंकि सेम है ना, और फिर उसके लिए वैल्यू नहीं दी, वैल्यू दूसरे सेंटेंस में बताई, ईच हैज कैप्चर्ड 15%। ये पहले में भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला। ओके, तो पहले में बोला टफ कंपटीशन है और दूसरे में बताया कि 15%। देन पूमा कम्स नेक्स्ट विद अ मार्केट शेयर ऑफ दिस। पूमा अकेला था, अदर्स के साथ कंपैरिजन करनी नहीं है हमें। ओके, तो फिर पूमा ने बोला कि बाद में आता है और फिर लोवेस्ट वाला लिख देना है। ओके, सो हाउएवर लोवेस्ट वाला यहाँ पे लिखना हो तो लिखो, अदरवाइज हमारे पास तो दूसरा कंपैरिजन बाकी है, अभी ली कॉपर बाकी है, वुडलैंड ली कॉपर वो सब बाकी है, तो वो दूसरे पैरा के लिए रखना पड़ेगा। हमेशा सीक्वेंस में जाना, हमेशा कैसे जाना है, सीक्वेंस में जाना है। तो सबसे पहले तुम्हें 20 का बता दिया, फिर 15 का बताया, फिर पूमा 12% का बताया, अब 10 का बताओगे। समझ में आया? कंपैरिजन सीक्वेंस में करनी है। सो मतलब जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी जा सकते हो, बट जनरली सीक्वेंस में ही जाना। ओके, तो देखो 12% का कम हो गया। अब एक्स्ट्रा सेंटेंस, हाउएवर इट हैज, कौन इट हैज, पूमा, इट हैज फेल्ड टू कैच अप विद द लीडर्स इन द सेगमेंट। मतलब जो लीडर है उनके साथ कैचअप, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। कौन? पूमा। डन। ओके, अब 12% के बाद 10% वाली स्टोरी, तो भाई वुडलैंड ली कॉपर उनको लेके आओ। सो वुडलैंड हैज carved out a special fascination for the exclusive buyer of this particular brand। तो ये लिख देना है स्पेशली carved, और अगे सही में स्पेशली बनाते हैं, सभी स्पेशली है, लेकिन वुडलैंड फेमस है किसके लिए? लेदर शूज के लिए। ओके, तो लेदर शूज, और मैं इतनी मेहनत, जितनी मेहनत पूमा और ये सब में होती है उससे भी ज्यादा मेहनत होती है, कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाती है। क्यों? लेदर है ना भाई, ओरिजिनल लेदर। वो तो हमारे कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स है। हाँ हाँ लिख सकते हैं, वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, लिख सकते हैं, जितना भी उसके आसपास का जो भी याद आए ना सब लिख सकते हो। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं यार ये तो वुडलैंड के लिए है लेकिन मैं तो इसके लिए लिख रहा हूँ, अगर बहुत ही फेमस डेटा है, जैसे अभी मैंने क्रिकेट टीम का बोला कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम एडिडास पहन रही है, लिख दो। ओके, फेमस इंडियन ब्रांड्स, इंडियन क्रिकेट टीम्स फेवरेट, ऐसे एडिडास द ब्रांड विच इज फेमस इन इंडियन क्रिकेट टीम, वैसे लिख दो। हमें थोड़ी पता है और उसको थोड़ी पता है जो चेक कर रहा है कि कौन सा फेमस है, उसको तो सेंटेंस से लेना देना। ओके, तो वैसे पकड़े ना जाए वैसे सेंटेंस तुम लिख सकते हो, और पकड़े जाने वाला डर हो तो मत लिखना। ओके, सो अगेन लिखा हमने, देन हाउएवर, देखो यहाँ पर भी लिखा कि स्पेशली कार्व्ड होते हैं लेकिन परसेंटेज नहीं बताया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में परसेंटेज बता है, स्टैग्नेट्स एट 10% एंड कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड बाय द ली कूपर अगेन 10% एंड फीला 8%। डन। तो फीला को भी यहाँ लिख दिया। तुम फीला के लिए अलग सेंटेंस भी लिख सकते हो कि द लीस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड अमंग ऑल इज द फीला, एंड एक लिख दिया सेंटेंस, उसके बाद हम भी लिखेंगे एंड इट has the market share of 8%. There are other lesser known brands, वही हमारी सब आ गई। ओके, बार बार लखानी का नाम नहीं बोलेंगे हम। ओके, अच्छी ब्रांड है। सो देयर आर, जैसे वो अजय देवगन आता है ना, वीकेसी। ओके, देयर आर अदर लेसर नोन ब्रांड्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 10% शेयर इन दी सेगमेंट। ये दो पैरा कंप्लीट हो गए। दो पैरा में हमने क्या लिखा, ध्यान से देखो, दो पैरा में जो हमने वो तीन चीजें बोली थी, हाईएस्ट, लोएस्ट, कंपैरिजन, वही लिखा है दोनों पैरा में, तोड़ तोड़ के। और कैसे? सीक्वेंस में, ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ। डन। सीक्वेंस में लिखना है, तो वो लिख दिया। और अब लास्टली कंक्लूजन।
लाइन छोड़ दो, कंक्लूजन ये तुम्हें नहीं लिखना है, कंक्लूजन यहाँ से अलाइन विद द लेफ्ट। अब कंक्लूजन, द पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 3 लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑफ शूज रिमेन अनचैलेंज्ड इन इंडिया। ओके, However, Nike still remains the leader, क्योंकि भाई उसका परसेंटेज ज्यादा है तो उसको जीता दो तुम। Nike still remains the leader. Puma, Woodland, Lee Cooper and Fila have their own patrons. Patrons मतलब just like fans. Okay, उसके अलग fan following है and buyers in the market. Meanwhile, Reebok साइड पे बैठ के हंस रहा है। Okay, Reebok is international brand. Okay, so done, हाँ? हाँ, Campus, yes, Campus again very famous. वेरी फेमस, जस्ट लाइक बाटा। ओके, इतनी फेमस नहीं है बाटा जितनी, बट उसका मार्केट शेयर बाटा जितना ही है। उसका मार्केट शेयर बाटा मतलब कैंपस जनरली स्कूल के लिए जो स्कूल शूज होते हैं ना, वो जनरली कैंपस के होते हैं। ओके, जो कैंपस ब्रांड के इतने महंगे भी नहीं होते, इतने महंगे भी नहीं होते कि मतलब ये सब लोगों की कंपटीशन है, इसलिए तो अदर में डालेंगे। ओके, बट डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज हो वो सब है ये लखानी, कैंपस, वीकेसी, ये डन। ओके, तो हाँ सर ये जब हम लिख रहे होंगे तो इसमें भी टेंस का, इसमें नहीं, इसमें प्रेजेंट में ही जाने का, सिंपल प्रेजेंट। ध्यान तो रखना है, मतलब कहीं से भी कहीं पे नहीं जाना है, लेकिन ये पूरा एनालिसिस है। एनालिसिस किस चीज का होता है? जो ऑलरेडी हो गया और तुम अभी एनालिसिस कर रहे हो तो तुम प्रेजेंट में लिखो। सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ऐड करो। नहीं, इसमें तो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करो, इसमें रिपोर्ट में, क्योंकि जगह भरनी है। इसमें करो, लेटर में मत करना। लेटर में भी बॉडी में कर सकते हो रिलेटेड, बट हाँ ऐसा कर सकते हैं कि वी शुड प्रमोट इंडियन ब्रांड्स। हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं ना। कि हमने ये जो लास्ट सेंटेंस बोला ना, कहाँ गए अदर्स वाला, दी पॉपुलैरिटी, ये तो यही बोला, अदर्स वाला नहीं लिखा ना यहाँ, तो हम लिख सकते हैं ना कि वी कैन प्रमोट अदर ब्रांड्स ऑल्सो विच कैन गिव हेल्दी कॉम्पिटिशन टू द इंटरनेशनल ब्रांड्स। एंड ब्रांड्स लाइक, नाम भी लिखना हो तो तुम लखानी और से कैंपस, वीकेसी, प्राइड, ये वो लिख सकते हो। डन। पैरागॉन, लखानी पैरागॉन तो भाई जैसे है। डन। ओके, तो वैसे इस तरह से हमें एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। अंडरस्टैंड, पहले तो समझ, एनालिसिस करो। हाईएस्ट हर जगह, अभी देखते हैं दूसरे, हाईएस्ट, लोएस्ट एंड कंपैरिजन, और फिर उसको इंट्रोडक्शन में, क्वेश्चन में है वही छाप दो, एक सेंटेंस एक्स्ट्रा लिख दो, लाइन छोड़ो, 2 पैरा लिखने हैं, एक पैरा के बाद में वापस लाइन छोड़नी है, दोनों पैरा को सीक्वेंस, डेटा को सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, फिर से लाइन छोड़ दो, कंक्लूजन लिख दो, बात कर। डन। 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। ओके, अब देखो और क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे ग्राफ हो सकता है भाई। ओके, देखो ये क्या है, टेम्परेचर का ग्राफ है। The graph below illustrates the maximum and minimum temperatures in the first 7 days of the September। देखो 20xx लिखा है। ओके, तो सितंबर है, सितंबर के पहले 7 दिन में टेम्परेचर कितना हाई गया और कितना लो गया, वो ग्राफ गिवन है। समराइज है ये धर। अब हम एनालिसिस करें तो हम देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर गया जो डे टाइम में, वो कितना गया था, तो ये 2 पॉइंट है। ओके, कितना गया था? 36, और मिनिमम जो गया था वो कितना गया था? ये तीनों एक ही है क्या? एक ही है, चलो 26। तो मैक्सिमम गया था कितना? 36, और मिनिमम गया 26 ड्यूरिंग द डे टाइम। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द मैक्सिमम वाज 7 एंड मिनिमम वाज 14। नाइट टाइम में कितना? जो नाइट, ये मिनिमम टेम्परेचर है, तो मिनिमम टेम्परेचर फर्स्ट डे जो है, मतलब ये जो सेकंड है, उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया। ओके, तो नाइट को कितना, ये 14 समझ लो, तो 14 और से 20, लोवेस्ट गया नाइट में 14 और हाईएस्ट गया 22। ओके, तो बस अब तुम्हें लिखना है, कैसे लिखोगे? मेनली जो एनालिसिस किया, अब ये तो क्या हो गया, हाईएस्ट और लोएस्ट।
अब कंपैरिजन तो तुम आसपास जो भी हो उसकी कर सकते हो। ओके, समझ में आया। और यहाँ पर तो कंपैरिजन नहीं करोगे ना तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? तुम्हारे पास हाईएस्ट और लोएस्ट के 2 डेटा थोड़ी है, तुम्हारे पास तो डे का हाईएस्ट लोएस्ट और नाइट का भी हाईएस्ट लोएस्ट 4 डेटा है, और वापस 7 डेज की बात है, 7 डेज की। तो तुम पर्टिकुलर डे में भी बोल सकते हो कि फर्स्ट डे में हाईएस्ट गया था 30 और लोएस्ट गया था 16 फर्स्ट डे। डेटा ज्यादा गिवन हो तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत, कंपैरिजन करो लेकिन एक कंपैरिजन करके छोड़ दो। डन। ओके, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं दिस आई विल शेयर विथ यू। बट देखो कैसे लिखा हुआ है, द लाइन और से चार्ट, यहाँ पे वही पाई चार्ट लिखा हुआ था पहले, क्योंकि पाई चार्ट था। यहाँ पे गिवन अबव रिप्रेजेंट, वही पहला एक सेंटेंस खत्म। अब कहाँ गया रे, ये इंट्रोडक्शन था। अब ये ओवरऑल, तो ओवरऑल वापस लिखा हुआ है। ओवरऑल में तुमने बता दिया है छोटा सा इंट्रोडक्शन, अगेन फिर से इंट्रोडक्शन, लेकिन ये एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन, मतलब तुम्हारा हाईएस्ट लोएस्ट वो सब बता दो तुम इसमें। ओके, 14 से 22, 26 से 36, वो सब सिर्फ ऊपर से बता दिया। अब उसमें वापस डिटेल में 2 पैरा तुम लिख रहे हो, तो देखो एज एक्सपेक्टेड द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रिकॉर्डेड 30 डिग्री सेल्सियस which was quite modest when compared to the previous month. Okay. हाँ, तो वैसे ही पूरा लिख देना है, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड द कंक्लूजन कि विद द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ड्यूरिंग द डे टाइम वेर क्वाइट नॉर्मल एंड बेरेबल, मतलब सहन कर सकते थे। लेकिन however 6 and 7 days recorded 36 डिग्री ईच, भाई 36 डिग्री गए थे, बेरेबल था नहीं। ओनली 7th नाइट वॉज द लिटल वार्मर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट 6 नाइट, मतलब जो नाइट थी, नाइट में 7th नाइट जो थी वो लिटल वार्मर थी, मतलब गर्म थी। मतलब पहले 6 दिन की रात तो बहुत ठंड लगी, ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि देखो 16, 14, थर्ड डे को भी 16, देन 20, देन 14, और इस डे पे गया है 22। तो इसके लिए एक पर्टिकुलरली ऐसा ग्राफ गिवन हो तो एक एक पॉइंट के लिए तुम सेंटेंस लिख सकते हो। तो बोला कि भाई सिर्फ 7th डे की नाइट थोड़ा वार्मर रहा, बाकी की 6 दिन की जो नाइट थी वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब ठंड वाली थी, कोल्ड। और से हमने वो कोल्ड नाइट के लिए क्या यूज किया था, बिटर कोल्ड, वही वर्ड यूज किया, बिटर विंटर। वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाले चैप्टर में लंदन में बहुत ज्यादा बिटर कोल्ड था ना। हाँ, ओके, तो वैसा वर्ड तुम वही ग्लॉसरी अच्छे से याद रखोगे तो यूजफुल हो जाएगा। तो बस वैसे ही कंक्लूजन कर देना है। डन। तो ये हमारा ये चार्ट था, फिर कोई और भी हो सकता है। ये बस ये एग्जांपल पहला वाला था ना कुछ, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। टेबल के टाइम में भी गिवन होगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज कितनी बोली जाती है। ओके, देखो कितना वास्ट डेटा है कि भाई कितने लोग लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज को, देन दूसरा कितने लोग लर्न तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और कितने नेशन में ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो इंग्लिश सबसे ज्यादा 101 नेशन में बोली जाती है। अब इसके लिए भी तुम कितना डिटेल्ड एनालिसिस, मतलब तुम मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम मिनिमम, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम। देखो 6 डेटा तो हो गए, 6 सेंटेंस हो गए। 3 को फर्स्ट पैरा में लिखो, 3 को लास्ट पैरा में लिखो, सेकंड पैरा में लिखो। समझ में आया? लेकिन ये पूरा कंटेक्स्ट समझो, गलती कहीं ना हो, सीक्वेंस में लिखना है, मैक्सिमम हाईएस्ट लोएस्ट नहीं जाना चाहिए, कंपैरिजन कहीं पे लिख दो। समझ में आया? ओके, तो ये पूरा हुआ हमारा क्या, एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, तो ये एनालिटिकल पैराग्राफ है। फिर से जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वही, क्या, हाईएस्ट लोएस्ट, कंपैरिजन करो, सेम और नियर बाय, और फिर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में 2 पैरा लिखने हैं, इंट्रोडक्शन के बाद लाइन छोड़नी है, बॉडी में 2 पैरा है वहां भी लाइन छोड़नी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के बाद यहाँ पे थैंक्स आएगा नहीं। डन? पक्का समझ में आया? तो अच्छे से लिखना, 20 आउट ऑफ 20 ये सेक्शन में लाने की ट्राई करना, एंड 80 आउट ऑफ 80 इंग्लिश में लाने की ट्राई करना। ओके, प्रिपेयर अच्छे से ही करना है, हम अपना बेस्ट देंगे। देखो अभी जब तक हार ना जाए तब तक हम जीते हुए ही हैं। तो हम मतलब डीमोटिवेट या थोड़ा डीमोरलाइज होंगे नहीं। जब तक हार नहीं जाते तब तक हर बंदा जीता हुआ है। तो मतलब जब तक मौत नहीं आती
तब तक जीते ही रहना है, तब तक फिर ऐसे मरे हुए नहीं रहना है। ओके, तो इतनी मेहनत करो, अपना फुल दे दो 100%। फिर जो भी आए उसका तो कोई है ही नहीं, फिर पछतावा नहीं होना चाहिए यार थोड़ा और कर लेते, मैं तो कैपेबल थी, मैं तो कैपेबल था, कर लेते तो हो जाता। तो कर लो, जो हो वो बीत गया। अभी 9th के बारे में, तुमने 9th में मेहनत सपोज ना की हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 10th में भी अभी तक जो भी मेहनत की हो, आई सिंसियरली और पोलाइटली एक्सेप्ट के अच्छा चलो जो भी किया, जो भी हुआ हो, उसको हम इंटेलेक्ट से मेजर नहीं करेंगे, बहुत अच्छा बहुत कम, नो मेजरमेंट। एक्सेप्ट करो तभी आगे बढ़ पाओगे, जो भी हुआ हो एक्सेप्ट। लेकिन अब पीछे का छोड़ दो, एकदम हाई क्लास 100% देना है। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करो और बहुत अच्छे से मार्क्स लाओ। अब हम टेस्ट रखेंगे, टेस्ट अच्छे से देना, और जहां जहां डाउट्स हो तुम फोटोग्राफ खींच कर मुझे पर्सनल में या ग्रुप में भी डाउट्स पूछ सकते हो, फोन भी कर सकते हो। अगर मैं मतलब किसी में कुछ सॉल्व करना होगा या ये वो तो सॉल्व करके दे दूंगा, अगर घर पे नहीं होऊंगा तो बाद में भी रिप्लाई कर दूंगा। हाँ हाँ यस, एक और में वैसे दिया होता है, उसमें हेडिंग नहीं। अच्छा टीचर हाँ, तो इसमें हेडिंग गिवन है और में है उसमें हेडिंग नहीं है। यस, और उसमें तो डायरेक्ट डेटा ही छापते हैं और में। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में ये आंसर है। हाँ, अच्छा हाँ ओके, और उसमें डायरेक्टली छाप ही दिया है डेटा, नहीं बट हम वैसा नहीं करेंगे। और एनालिटिकल पैराग्राफ लाइक ये पूरी सैंपल बुक में जितने भी आंसर थे एक ही पैराग्राफ में खत्म। अच्छा, 2 पैरा नहीं किए, 2 या 3 कुछ भी नहीं किया, एक ही पैरा में किया है। अच्छा, बट ये मैंने जितने भी फॉलो मतलब देखे हैं, एनालिसिस किया है, उसमें 2 पैरा कंपलसरी बोले हैं, सो हम 2 ही रखेंगे। फिर भी अभी निर्भय ने एक चीज और बताई थी ना, क्या बताई थी, यही हेडिंग वाली ही बात बताई थी। सो हेडिंग वाली और पैराग्राफ वाली अगेन आई रीकन्फर्म। ओके, रीकन्फर्म कि एक पैरा में लिख दे, क्योंकि हमारा कंटेंट तो वही है लेकिन हम उसको डिवाइड करके 2 पैरा में लिख रहे हैं। ओके, बट मैंने जितना भी देखा इनपुट्स एंड ऑल सब जगह से, और सीबीएसई के सर्कुलर को फॉलो किया, जो सैंपल थे उसको फॉलो किया, तो उसमें ऐसा था। बट अगेन आई विल रीकन्फर्म एंड टेल, तब तक हमने जो डिस्कस किया है वो फॉलो करना। ओके, बहुत टाइम नहीं लूंगा, बता ही दूंगा कि कैसे करना है। 2 बातें, हेडिंग की और 2 पैरा वाली बात। ओके, एक लिखे या 2 लिखे। तो इसमें सैंपल पेपर जो लेटेस्ट है ना 2024 उसके आंसर सीबीएसई और 2023 के क्वेश्चन पेपर 2023 के भी, उसमें भी एक ही पैराग्राफ, उसमें भी एक पैराग्राफ था। उसमें तो कंफर्म बोर्ड की तरफ से जो आया था उसमें था 2 का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई विल रीकन्फर्म। ओके, ठीक है, तो एटलीस्ट आंसर्स यू कैन, सैंपल्स बॉडी में क्या लिखे, ग्लॉसरी मार्क ही कर लो। ये जो मैंने तुम्हें लाइंस बताई सारी लेटर में भी कि ये लाइंस तो कंफर्म ही है, एक बार याद कर लिया तो उस टाइम पे तुम्हें सोचना ही नहीं है। क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, लिखते ही जाओ, लिखते ही जाओ। डन। सर